A very warm good afternoon to all the students. जैसा कि आपको पता ही है, आज की जो लेक्चर वीडियो है ये कंबाइंड वीडियो है, कल के लेक्चर की भी और आज के लेक्चर की भी। कल मैं वीडियो नहीं आपको भेज पाई, लिंक नहीं भेज पाई, सो मैंने कंबाइन करके वीडियो में आज आपको भेज रही हूँ, जिसमें आपका कल का लेक्चर भी है और आज का लेक्चर भी है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने पेनाइल यूरेथ्रा तक सारा पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे पेनिस। ठीक है, पेनिस इज़ द इरेक्टाइल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये एक इरेक्टाइल है, सीधा खड़ा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव या कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो कि आपके स्क्रोटम के इन फ्रंट हैंग करता है। पेनिस इज़ अ लॉन्ग शाफ्ट, इसकी लॉन्ग शाफ्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है और एक बड़ी ही सेंसिटिव टिप होती है, जिसे आप ग्लैंड्स पेनिस भी कहते हैं। ओके, एक ऑब्लिक ग्रूव लाइक नेक लाइन भी उन दोनों के बीच में लाई करती है। और एक जो ग्लैंड्स आपका है ये एक रिट्रैक्टाइल फॉरस्किन है ना, जो ऐसी एक स्किन से कवर्ड है, जिसे आप प्रिप्यूस और प्रिप्यूशियम भी कहते हैं। एक वाइट सिबेशियस सिक्रीशन फ्लूडी सिक्रिएट करता है, जिसका नाम है स्मेग्मा। प्रिप्यूस इज ऑफन रिमूव थ्रू सर्कमसिशन, सर्जिकल वे के थ्रू हम प्रिप्यूस, जो कि बड़ी रिट्रैक्टाइल फॉरस्किन है, उसके ऊपर जस्ट हल्की सी स्किन है वो लगी होती है, वो थ्रू रिमूव हो सकती है। टर्मिनली जो ग्लैंड्स है वो एक स्लिट, हमने पहले भी पढ़ा है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव है सिस्टम है वो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर या ट्रैक्ट है, वहाँ पे यूरिन और सीमेन की पासेज एक ही ट्रैक के थ्रू होती है। सो जो ग्लैंड्स है वहाँ पे एक स्लिट लाइक यूरिनोजेनाइटल अपर्चर है, जिसे आप यूरिथ्रा ऑरिफाइस भी कह सकते हैं, पेनाइल मीटस भी कहते हैं। शाफ्ट हैज़ 3 कॉमन ऑफ कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, 3 कॉलम्स हैं स्पॉन्जी टिश्यू के, जो कि एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड हैं, जिसे आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। आउट ऑफ द 3 कॉलम्स 2 आर डॉर्सो, एक में से 2 डॉर्सो लेटरल हैं, मीन्स कि वो बैक साइड होंगे। और एक जो जिसे आप कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहेंगे, जो थर्ड है वो मीडियो है, वो बीच में होगा, जिसे आप मीडियो वेंट्रल कहेंगे। ठीक है, वेंट्रल साइड फ्रंट साइड की बीच में होगा। इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। हमने पढ़ा था कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को कहते हैं क्योंकि स्पॉन्जियोस टिश्यू प्रेजेंट है पेनिस के पेनाइल में, पेनाइल यूथ्रा में। यूथ्रा पासेस थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यूथ्रा जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास होना पड़ता है। इट इज़ देयरफॉर पेरीयूरेथ्रल कॉलम, इसे हम पेरीयूरेथ्रल कॉलम भी कहते हैं। ग्लैंस पेनिस इज़ द टर्मिनल कॉन्टिन्यूशन ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो ग्लैंस पेनिस है वो एंड की कॉन्टिन्यूशन है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के साथ। जो तीनों स्पॉन्जी कॉलम्स हैं उनमें नेटवर्क है साइनसिस का, मतलब कि बहुत सारी नर्व्स वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं और ब्लड से फिल हो जाती हैं। और जैसे ही कॉपुलेशन या मेटिंग या एक्साइटमेंट के टाइम क्या होता है कि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो हार्ड, स्टिफ और इरेक्ट हो जाता है। यू कैन सी कि डॉर्सल वेन्स हैं, डॉर्सल आर्टरी है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये आपकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, जो कि आपके पेनाइल यूरेथ्रा में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि पेनाइल यूरेथ्रा, इसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर या पेनाइल या यूरेथ्रा मीटस भी कहते हैं। सो स्पॉन्जियोस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ पेनिस। तो ये आपकी वही पेनाइल यूरेथ्रा है। देन वी हैव एसेसरी मेल जेनाइटल ट्रैक्ट्स। एसेसरी मेल जेनाइटल ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सेमाइनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं वो एक पेयर है कॉन्टॉर्टेड मॉस्को ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर और मस्कुलर टिश्यूज़ हैं एक तरह से। इनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होते हैं। ठीक है, हर एक स्माइनल वेसिकुलर में डायवर्टिकुला प्रेजेंट है। The epithelium lining the diverticulum possess secretory cells, वहाँ पे secretory cells present हैं जो कि seminal fluid बनाती हैं। ओके, seminal fluid जो है वो 60 to 70% semen बनाता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। एंड जो भी म्यूकॉइड सिक्रेशन है उसमें आपके फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, सिट्रेट प्रेजेंट होता है, इनिसिटोल प्रेजेंट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होंगे, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अलो करते हैं ताकि स्पर्म्स क्विकली फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर पास हो जाएं।
दे ऑल्सो रिएक्ट विद सर्वाइकल म्यूकस, उसके साथ भी रिएक्ट करते हैं ताकि ईजी मूवमेंट हो जाए स्पर्म्स की, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्पर्म्स टू पास थ्रू द वेजाइना एंड द सर्विक्स। काफ़ी थिक लाइनिंग म्यूकस होता है वहाँ पे। स्माइनल फ्लूइड एक्टिवेट स्पर्म्स, स्माइनल फ्लूइड जो है वो स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है। ओके, द डक्ट्स ऑफ द टू स्माइनल वेसिकल्स जॉइन द वासा डिफरेंशिया, और जो स्माइनल वेसिकल्स के डक्ट हैं वो वासा डिफरेंशिया को ज्वाइन करते हैं अपनी अपनी साइड्स पे, ताकि एक डक्ट बन सके एंड में जाके इजैकुलेटरी डक्ट, जिसके थ्रू इजैकुलेशन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इज ग्रे लार्ज ब्राउनिश पिरामिडल ग्लैंड, जो कि एक गोल्फ की बॉल के साइज़ का होता है। इट इज़ 4 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इन हाइट। द ग्लैंड जो है वो स्पॉन्जी है अंदर से, बट एक्सटीरियरली इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एंड नॉन लोब्यूलेटेड। जो ग्लैंडुलर पार्ट है उसमें 30 to 40 ट्यूबोवैस्कुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो सेपरेटली ओपन करते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। ठीक है। सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज थिन है, मिल्की और अल्कलाइन है। इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं और प्रोफाइब्रिनोलिन है। प्रोस्टेट सिक्रेशन मेक्स अप 20 to 30% ऑफ सीमेन। ठीक है। स्माइनल वेसिकल्स बनाते हैं 60 to 70% ऑफ सीमेन, और प्रोस्टेट ग्लैंड बनाते हैं 20 to 30% ऑफ सीमेन। इट्स अल्कालिनिटी इज़ यूज फॉर द न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ वास डिफरेंस एंड वेजाइना। इनमें जो भी अल्कालिनिटी प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज करती है वास डिफरेंस और वेजाइना की एसिडिटी को। ओके, दैट्स वाई दे आर अल्कलाइन एंड दे रिएक्ट विद द एसिडिटी एंड दे न्यूट्रलाइज देम। द सिक्रेशन इज़ एसेंशियल, ये जो सिक्रेशन है ये एसेंशियल है, बिकॉज स्पर्म्स की एक्टिविटी को मतलब प्रमोट करना होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर हटा दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो स्टेरिलिटी आ सकती है। काउपर्स ग्लैंड और बल्बोलिथल ग्लैंड, जो काउपर्स ग्लैंड है या बल्बोलिथल ग्लैंड है, इट्स अ स्मॉल पेयर येलो कलर्ड ग्लैंड जो कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर में है। द लाई 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे होता है। ये ग्लैंड जो है एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में ओपन होता है, और उनकी सिक्रेशन जो है वो अल्कलाइन होती है, म्यूकस में रिच होती है। इट इज़ meant फॉर लुब्रिकेटिंग द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करते रहें और वहाँ पे जितनी भी यूरिनरी एसिडिटी है उसको रिमूव कर सकें। सीमन इज़ ए म्यूकॉइड मिल्की विस्कस फ्लूइड, जो सीमन है वो म्यूकॉइड है, विस्कस मिल्की फ्लूइड है, जो कि मेल का इजैकुलेट है बेसिकली। व्हाट द मेल इजैकुलेट इज़ अ सीमन। ठीक है। ऑर्गेज़म के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम पे जो इजैकुलेट निकलता है वही सीमन है, और इसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, बहुत सारी एंजाइम्स हैं। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जिसका pH है 7.3 to 7.5। इजैकुलेट जो होता है वो एक टाइम पे 3 to 4 मिलीलीटर निकलता है, बट उसमें 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्पर्म्स काउंट इज़ वेरी हाई, बट कुछ स्पर्म्स वेजाइना में एंटर करते ही मर जाते हैं, कुछ आगे तक नहीं पहुंच पाते, दे गेट डाई, कुछ फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे एग के साथ, कुछ वहाँ तक एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, कुछ फ्यूज़ कर ही नहीं सकते, उनकी जो प्रोटीन होती है हार्ड, उनकी फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाती। वन लकी स्पर्म फ्यूज विद दैट एग, देन एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट बी ऑफ नॉर्मल साइज़। 60% स्पर्म्स जो होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं, और 40% उनमें से जो होते हैं उनमें मोटालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो काफ़ी एक्टिवली पैसेज को कवर कर लेते हैं, और नॉर्मल फर्टिलिटी उनमें होती ही है कि वो इतने फर्टाइल होते हैं कि दे कैन फ्यूज़ विद द एग। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन, जो सीमेन का जो फ्लूइडी पार्ट होता है उसे हम सेमिनल प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। उसमें बहुत सारी सिक्रेशंस आती हैं, जैसे कि एपिडिडाइमिस से आएगी, वासा डिफरेंशिया से होगी, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, देन बल्बोलिथल ग्लैंड एंड अदर म्यूकस ग्लैंड्स फॉर्मिंग कोएगुलम। वेजाइना के अंदर एक कोएगुलम सा फॉर्म हो जाएगा, जो आपके प्रोफाइब्रिनोलिन है
वो क्या करेंगे, एंजाइम फॉर्म करेंगे ताकि उस कोएगुलिन को डिज़ोल्व कर सके। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की एसिडिटी जो है वो कम हो जाए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होंगे वो सर्वाइकल म्यूकस को थिन करेंगे ताकि इजीली पैसेज हो जाए, और जो पेनिस है वो फीमेल वजाइना के अंदर इजीली मूव हो जाए। ह्यूमन बॉडी में फ्रक्टोज जो है वो सिर्फ मेल के सीमेंस में ही पाया जाता है। यस, फ्रक्टोज इज द मेल सीमन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द फ्रक्टोज। सो इसलिए ये रेप टेस्ट में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इफ़ द वेजाइना इज़ फिल्ड विद द दैट फ्रक्टोज, अगर द वेजाइना में फ्रक्टोज फ्लूइड प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई दैट वन गर्ल इज़ रेप्ड। सो इसीलिए ये एज ए रेप टेस्ट भी यूज़ होता है। अब है फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन जो है कि प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन होना, और बाकी एंड्रोजन्स जो कि मेल सेकेंडरी करैक्टर्स को बढ़ावा देते हैं और उनकी फंक्शनल स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं। स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। स्पर्म की फॉर्मेशन कॉन्टीन्यूस रहे ताकि जो फर्स्ट टाइम स्पर्म रिलीज़ होते हैं और मेल के जब स्पर्म्स फर्टिलिटी खो देते हैं ओल्ड एज में, तब तक का जो सफ़र है, तब तक मेल की स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहे, यानी कि स्पेमार्क टू क्लाइमेट्रिक। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स टेम्पोररी स्टोर रहें। डीजनरेशन ऑफ अनइजैकुलेटेड स्पर्म्स, जो स्पर्म्स अनइजैकुलेट हैं उनकी डीजनरेशन, उनका डेब्रिस को रिमूव कर दिया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ सेमन, स्पर्म्स की ट्रांसफ़र सेमन के फॉर्म में, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच सकें। अब कॉमन डिसऑर्डर्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं, सबसे पहला है प्रोस्टैटिटिस, ठीक है, प्रोस्टैटिटिस। ये इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट की जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, मेनली ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। और ये प्रोस्टैटिटिस जो है ये मेनली पेरिनियल या टेस्टिकुलर डिस्कम्फर्ट की देती है। देन यू हैव दैट माइल्ड डायसूरिया, पेनफुल यूरिनेशन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन पास होने में ऑब्स्ट्रक्शन होना। ट्रीटमेंट इज विद एंटीबायोटिक्स इज़ हेल्पफुल इन मैनी केसेस, एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जा सकती हैं क्योंकि जनरली ये इन्फेक्शंस जो होती हैं वो बैक्टीरियल होती हैं। प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, प्रोस्टेट जो होता है वो मेनली जो आपका ग्रो करता है प्यूबर्टी के टाइम पे। एक सेकंड एनलार्जमेंट जो होती है वो लेट 40s में होगी या अर्ली 50s में होगी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। ग्रोथ काउंटिन्यूस होती रहती है धीरे धीरे। तो क्या होता है कि 60-70 की जब एज में पहुंचती है तो मेनली जो मेल्स होते हैं वो प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया से सफ़र करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो बाकी यूरेथ्रा है जो और बाकी के अदर पार्ट्स हैं उनको प्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जिससे डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। सो इट में बी पेनफुल यूरिनेशन और पेन एट द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। सो ये मेडिसिन और सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। प्रोस्टेट सार्किनोसोमा, ये प्रोस्टेट का कैंसर है बेसिकली, जो कि एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वहाँ पे मेटास्टेसिस शुरू हो जाते हैं। और कुछ इसके सिम्टम्स हैं लाइक डायसूरिया, डिफ़िकल्टी इन वर्डिंग, इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास होना, और यूरिनरी रिटेंशन। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन एंड सर्जरी, इसमें रेडिएशन और सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट हो सकता है। इम्पोटेंस, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द मेल टू अचीव मेल टू अचीव पेनाइल इरेक्शन। इस डिसेबिलिटी में क्या होता है कि मेल्स का जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉपुलेशन नहीं हो पाती। इट मे बी ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर, मे बी पेनिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। स्टेरिलिटी ये है कि स्पर्म्स इतने एबल नहीं हैं कि वो ओवा को फर्टिलाइज़ कर सकें, एग को फर्टिलाइज़ कर सकें, क्योंकि वो इतने मोटाइल नहीं हैं कि वो एग तक पहुंच के उसको फ्यूज़ कर सकें, या फिर उनका काउंट बहुत लो है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं।
क्रिप्टोकॉर्टिजिज्म, क्रिप्टोचॉडिज्म, इट इज़ द फेलियर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिकल्स। जब टेस्टिस एक दोनों टेस्टिस या सिर्फ एक टेस्टिस जब फेल हो जाए कि वो स्क्रोटम तक पहुंच सकें, दे आर नॉट एबल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, वो एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फीटस है, मेल फीटस है, उसमें क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन कम रहेगी, मेल हार्मोन जितने नहीं आ पाएंगे। ठीक है। इफ़ स्पॉन्टेनियस डिसेंट डज नॉट ऑकर बाय द एज ऑफ 1 ईयर, अगर 1 साल के बाद नहीं हो पाता है तो हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम पाउच में डिसेंड हो जाए। रिटेंशन ऑफ टेस्टिस इन द एब्डोमेन रिजल्ट्स इन द स्टेरिलिटी, और अगर वो एब्डोमेन में रहे तो ये स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। इनग्यूनल हर्निया, फेलियर ऑफ इनग्यूनल प्लग क्रिएट्स ए पैसेज फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। क्या होता है कि एब्डोमेन से स्क्रोटम में जो पैसेज होता है जिसे हम कहते हैं इनग्यूनल प्लग, इसके थ्रू एब्डोमेन से स्क्रोटम में स्क्रोटम पाउच में जाते हैं टेस्टिस, वहाँ पे वो एक पैसेज नहीं बन पाता। ठीक है, उसी को कहा गया है इनग्यूनल हर्निया। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल लूप है वो एंटर कर जाती है स्क्रोटम में, उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब एबनॉर्मल साइज़ और डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। सो ये भी सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। एंड हाइड्रोसील, इट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि टेस्टिकल की एनलार्जमेंट हो जाती है बहुत सारी। ठीक है, बहुत काफ़ी इनलार्ज हो जाएगा और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो इनलार्ज हो जाएंगे, और ये या तो ट्यूनिका वेजाइनालिस या फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड वाली साइड होगा। तो इसके लिए भी सर्जरी होती है जिससे ये रिमूव किया जा सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपका सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। सो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सेट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, ह्यूमन फीमेल के जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं और एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि ओवम की फर्टिलाइजेशन और उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, नरिशमेंट में हेल्प करेंगे और फीटस बन सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस बने, देन सब्सिक्वेंट डिलीवरी ऑफ द फुल्ली फॉर्म्ड यंग वन, और जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाए और एम्ब्रियो के बाद फीटस, एंड देन उसकी जब यंग वन की डिलीवरी होने सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाए। सो ये पूरा प्रोसेस जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स अटैच्ड हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में है, एब्डोमेन का जो नीचे वाला रीजन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, एक ओवरीज का पेयर है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिबुलर और बार्थोलिन्स ग्लैंड। पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड इट फॉर द चाइल्ड केयर। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑफ मैमे चाइल्ड केयर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यंग वन की। आउट ऑफ दीज ओनली ओवरीज, जो ओवरीज हैं उन्हें गोनाड्स कहा जाता है, वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर आपकी गैमेटोजेनेसिस होगी या फिर oogenesis होगी। दे प्रोड्यूस ओवा, जो ओवरीज हैं वो ओवा बनाती हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाएंगी जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरीज होगी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे? ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिबुलर और बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होंगे, और मेमरी ग्लैंड्स, ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे। और ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना जो हैं वो फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं। अगर हमें कोई डक्ट्स बोले तो वो आपका ओविडक्ट्स आएगा, यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा और वेजाइना आएगा। और अगर ग्लैंड अगर हमें कोई बोले कि सेकेंडरी जेनिटल ग्लैंड्स कौन से हैं, तो वो होंगे आपके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जिन्हें बार्थोलिन्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ओवरीज जो हैं वो एक दे आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेट फॉर्म ओवा। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो ओवा फॉर्म करते हैं। ठीक है, एग की फॉर्मेशन यहीं पे होगी और बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। ओवरीज जो हैं वो आलमंड शेप्ड हैं
ओके, सॉलिड हैं, ग्रेइश हैं और फीमेल के गोनाड्स हैं जो कि पेल्विक कैविटी के बिल्कुल साथ अटैच्ड हैं लोअर एब्डोमेन के रीजन में, और हर एक साइड पे एक ओवरी प्रेजेंट है, जैसे लेफ्ट साइड पे एक ओवरी और राइट साइड पे एक ओवरी। इनकी लेंथ है अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, इनकी विड्थ है 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। They are suspended from the dorso body wall by a fold of peritoneum called mesovarium. It is held in a position by ligaments which attach to both pelvic and uterus. यही mesovarium उनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है ताकि वो pelvic wall और uterus से अटैच्ड रहें। Anatomically it is differentiated into 4 parts. 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ओवरीज, लाइक जर्माइनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला जब टुगेदर फ्यूज़ कर जाएं तो वो बनाते हैं स्ट्रोमा, जिसे हम ओवेरियन स्ट्रोमा भी कहते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो आउटर लेयर है, वो स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई है, ये ऊगोनिया फॉर्म करती है फीटस में। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल की शीट है एंड इट लाइज बिलो द जर्माइनल एपिथेलियम। और ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है यही ओवरीज को ग्रेइश कलर प्रोवाइड करती हैं। कॉर्टेक्स जो है वो वाइड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट्स, रेटिकुलर एंड ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट्स जो आपके सेल्स होते हैं एक तरह के बायोलॉजिकल सेल्स हैं जो कि आपके कोलागन बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आपकी हीलिंग वाउंड्स में हेल्प करती है। देन यू हैव रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिक्यूलिन, ये आपके कोलागन थर्ड बनाते हैं। एंड ओवेरियन फॉलिकल्स जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। मेड्यूला ये सेंट्रल पार्ट है ओवी का जो कि कम डेंस है, और मेड्यूला में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड से रिच्ड हैं। एंड इट हैज़ इलास्टिक फाइबर्स, स्मूथ मसल्स एंड फ्यू नर्व्स। जो जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स हैं वो ऊगोनिया बनाते हैं या ओवम मदर सेल बनाएंगे। ऊगोनिया जो है वो फीटस की ओवरी में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके, तो जैसे एक फीमेल फीटस बॉर्न हुई है तो उसकी जो ओवरी में है तो वहाँ पे ऊगोनिया बनना शुरू हो जाएगा। 2 मिलियन ऊगोनिया जो होंगे वो फीटस की ओवरी में डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे, तो वो ऊजेनेसिस इनिशिएट करेंगे। बट वो ऊजेनेसिस तो शुरू करेंगे बट प्रोफेज 1 की स्टेज में वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे आगे उनकी ऊजेनेसिस नहीं हो पाएगी। और वो हर एक ऊगोनियम जो है वो प्राइमरी ऊसाइट कहलाता है। और जो प्राइमरी ऊसाइट है वो एक ग्रैनुलोस सेल्स की शीट से कवर्ड होता है जिसे ताकि वो प्राइमरी फॉलिकल बन सके। यानी कि प्राइमरी ऊसाइट जो है, जो कि क्या है आपका ऊगोनियम है, वो क्या बनता है, सीड से कवर होके वो क्या बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। और बर्थ और पुबर्टी के टाइम तक, जैसे एक फीमेल का बर्थ हुआ है और उसकी पुबर्टी तक बहुत सारे ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स बनते रहेंगे और डीजनरेट हो जाएंगे। मिलियंस ऑफ, नियर अबाउट 2 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बनते रहेंगे प्राइमरी, एंड देन वो डीजनरेट हो जाएंगे और नियर अबाउट 60 to 80,000 ही रह जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, पुबर्टी के टाइम पे। और जैसे ही पुबर्टी के टाइम पे वो पहुँचेंगे तो जो प्राइमरी फॉलिकल है उसकी मैच्योरेशन होगी, देन वो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, देन टर्शरी फॉलिकल, और उसके बाद क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद वो ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। सो जो सेकेंडरी फॉलिकल जब बनता है तो एक स्टेज आती है जिसमें थीका एक लेयर्स और एडिशनल ग्रैनुलोस लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं फॉलिकल के अराउंड। फिर वहाँ पे मियोसिस 1 होगी और फिर मियोसिस 1 की टर्शरी स्टेज की मियोसिस 1 आएगी वहाँ पे। ठीक है, ताकि वो सेकेंडरी ऊसाइट बन सके, प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बन सके और पोलर बॉडी बन सके। देन एक एंट्रम डेवलप होगा और एक थीका जो है वो इनर और आउटर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन के लिए जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट है वो मियोसिस 2 शुरू करेगा, बट वो मेटाफेज 2 तक ही सीमित रहेगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच एक्साइटिंग कि एक ऊगोनियम से क्या बनेगा, प्राइमरी ऊसाइट, देन वो शीट से कवर हो जाएगा, देन वो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो
नियर अबाउट डिजेनरेट हो जाएंगे सारे के सारे, और 60 to 80,000 तक ही रह जाएंगे प्यूबर्टी के टाइम पे। और ताकि वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन सके, वो मैच्योरिटी के टाइम पे होगा। देन वो टर्शरी फॉलिकल बनेंगे, एंड देन एंड में ग्राफिन फॉलिकल्स बनेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज में क्या होगा कि थिके डेवलप होंगे और एडिशनल ग्रैनुलोस लेयर्स ऐड होंगी फॉलिकल के अराउंड। और टर्शरी स्टेज में क्या होगा, मियोसिस 1 होगी, ताकि वो सेकेंडरी oocyte बन सके। अब वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है और एक पोलर बॉडी डेवलप हो सके। और उसके बाद एंट्रम डेवलप होगा, थीका आउटर और इनर में डिफ्रेंशिएट होगा। ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 1 मियोसिस 2 शुरू तो करेगा, बट वो मेटाफेज 2 तक ही रह पाएगी, उसके आगे नहीं हो पाएगी। ओवेरियन फॉलिकल्स, they are oocyte containing complexes which occur in dense or stroma part of the cortex। ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो oocyte हैं, जिनके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि डेंस या फिर स्ट्रोमा पार्ट में होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के डेंस पार्ट में होंगे या स्ट्रोमा पार्ट में होंगे। द नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ईच ओवरी ऑफ यंग फीमेल इज़ नियर अबाउट 60 to 80,000। यस, 60 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं यंग फीमेल एडल्ट में, पर ओनली 450 ऑफ देम मैच्योर द ड्यूरिंग द एंटायर रिप्रोडक्टिव स्पैन। इस पूरे प्यूबर्टी से लेके एंड तक क्या होगा कि पूरे दौरान रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान नियर अबाउट 450 ही मैच्योर हो पाते हैं। ठीक है, 450 ओवेरियन फॉलिकल्स ही मैच्योर हो पाते हैं, बाकी के सारे टाइम के अनुसार डीजेनरेट हो जाएंगे। और जो डीजेनरेट वाले होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। और जो डीजेनरेटिंग फॉलिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रेटिक फॉलिकल्स। एक ही ओवेरियन फॉलिकल जो मैच्योर होता है एडल्ट वुमेन में, हर 28 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होती है। हर दोनों ओवरीज ये साइकिल रिपीट करती हैं। इट बिगिन्स विद मेनार्क, जैसे आपके फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, और एंड होता है आपका मेनोपास में, जब आपको मेंस्ट्रुएशंस नहीं होते। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंसिस्ट ऑफ ए सेकेंडरी oocyte। जब ओवेरियन फॉलिकल बन गया तो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte भी होगा और ग्रैनुलोस लेयर होगी, थीके लेयर्स होगी। ग्रैनुलोस लेयर मेनली फॉलिकुलर लेयर होती है, जो कि जर्माइनल एपिथेलियम, जो ओवरी की सबसे आउटर कवरिंग होती है, वहाँ से निकलती है। और ये ऊगोनिया के बराबर ही होते हैं। ठीक है, उनकी जो बेसल मेम्ब्रेन है, बेसल लामिना है, वो जो है वो उनकी बाहर कवर रहता है। थीका जो है वो स्पिंडल सेल्स थीका जो वो कॉर्टेक्स के स्पिंडल सेल्स से निकलती है, और वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी थीका एक्सटर्ना जो कि फाइब्रस होगी, और थीका इंटरना जो कि सेलुलर होगी। ग्रैनुलोस लेयर स्ट्रैटिफाइड हो जाएगी और फ्लूइड से, जितने भी ग्रैनुलोस सेल्स हैं वो फ्लूइड से फिल हो जाएंगे और एक कैविटी बनाएंगे जिन्हें हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है ना, ग्रैनुलर सेल्स सीक्रेट है फ्लूइड, ग्रैनुलर सेल्स फ्लूइड सीक्रेट करेंगे और एक कैविटी बनाएंगे जिसे हम एंट्रम कहते हैं या फॉलिकुलर कैविटी कहेंगे। और जो फ्लूइड है उसे हम कहेंगे ल्यूक्वर फॉलिक्यूलाए। कैविटी का नाम होगा एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी, और फ्लूइड का नाम होगा ल्यूक्वर फॉलिक्यूलाए। ये सब आप नाम अच्छे से पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए। जो oocyte है वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस फ्लूइड के थ्रू ही वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो स्टॉक या पेडिसल डेवलप होगी oocyte और ग्रैनुलोस के लेयर के बीच में। ठीक है, उस स्टॉक को हम क्या कहेंगे, क्यूमस ओवेरिकस या फिर क्यूमस रेडिएटा। ठीक है, oocyte और यंग ओवम प्रेजेंट इन द ओवेरियन फॉलिकल इज इन द मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 की जो मेटाफेज होगी वहाँ पे ये यंग ओवम या oocyte जो है वो ओवेरियन फॉलिकल में प्रेजेंट होगा। इट हैज़ अ साइज़ ऑफ 50 to 100 मिलीमीटर, उसका ये साइज़ है, और वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा जिसे हम ऊलेमा कहेंगे। एक नॉन सेलुलर थिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर भी फॉर्म होगी oocyta और कोरोना रेडिएटा के बीच में, जिसे हम जोना पैलिस्यूडा कहेंगे। तो जोना पैलिस्यूडा जो है वो oocyte और ग्रैनुलोस लेयर की जॉइंट एक्टिविटी से ही अराइज होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है oocyte की और जो जोना पैलिस्यूडा है, उनके पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं ताकि वो स्पर्म्स की प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको फर्टिलाइज कर सकें। सो यू कैन सी इन द पिक्चर,
ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका मेडुला रीजन है जो मिलकर स्ट्रोमा बनाता है। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये कॉर्पस एल्बिकन्स हैं, ये आपका एग नेस्ट, एग ट्यूबर और प्रॉपर, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये ह्यूमस ऊफोरस है, जोना पैलिसिडा नॉन सेलुलर लेयर, सेकेंडरी oocyte, ग्रैनुलोस, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटम, जर्माइनल एपिथेलियम है बाहर वाली, इसके अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पेरिटोनियम, टर्शरी ओवेरियन फॉलिकल। तो ये ओवरी का, ये ओवरी है आपकी, उसके अंदर ये फॉलिकल्स हैं। जो का मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है उसे ही हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और इसका साइज़ नियर अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर होता है। सो इट डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर इसकी डेवलपमेंट होती है, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में प्रेजेंट होता है। जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। ईस्ट्रोजन मेनली आपकी फ़ीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि आपके फ़ीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को भी मेंटेन रखती है और आपकी लाइनिंग भी बनाती है। इन फीमेल जेनिटल ट्रैक की इनर लाइनिंग को भी बनाएगी ताकि वो ओवम को रिसीव कर सके। सो ईस्ट्रोजन का लेवल अगर राइज़ होना शुरू हो जाए तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को एक्टिवेट करता है कि वो बाकी की जो हार्मोन्स हैं उनको भी हाई लेवल पे इंक्रीज़ करे, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। और LH की प्रोडक्शन से क्या होगा कि जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है वो सरफेस पे राइज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से एक प्रोट्यूबरेंस निकल के आएगी, ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर से निकल के आएगा, स्टिग्मा निकल के आ जाएगा, ताकि जिससे आपका ओवम रिलीज़ हो सके। ठीक है, ओवम आपका रिलीज़ हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में। सो रिलीज़ ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, जो ओवम है या एग है उसका ओवरी से रिलीज़ होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। हो सकता है आपको पूछ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय ओव्यूलेशन। इट अकर्स रफली मिडवे ड्यूरिंग द सेक्शुअल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडवे में ही रिलीज होता है। जो एम्प्टीन ग्राफियन फॉलिकल्स हैं जिनमें ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट हैं उससे हम क्या कहेंगे? कॉर्पस हेमोरेजिक। द ग्रैनुलोसा सेल्स कॉन्टिन्यू टू प्रोलिफरेट। जो भी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, उनमें येलो कैरोटीन पिगमेंट डेवलप होगी, ल्यूटीन डेवलप होगी और वो ल्यूटीन सेल्स में कवर हो जाएगी। दिस कन्वर्ट्स अ रप्चर्ड फॉलिकल। यही जो जितने भी रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं वो येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है जो फीमेल हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, खास करके प्रोजेस्टेरॉन को विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, थिकल सेल्स जो होंगे एट्रेटिक फॉलिकल्स के वो भी एक्टिव हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स। इंटरस्टिशियल सेल्स एंड्रोजन हार्मोन्स को उनका थोड़ी ही मात्रा में उनको रिलीज़ करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली स्टॉप्स एक्टिविटी। कॉर्पस ल्यूटियम अपनी एक्टिविटी को बंद कर देगा, अपना येलो कलर लूज़ कर देगा और डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो डिजेनरेट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकैंस, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था लाइक दिस। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे अपनी पूरी फुल फॉर्म में है और यहाँ पर वो डिजेनरेट हो चुका है। दिस इज़ योर पेरिटोनियम। सो ये आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल है, ये लेट, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है। ठीक है, एंट्रम है, पोलर बॉडी है, ग्रैन्युलोसा प्रेजेंट है, oocyte भी सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ ना। टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है। नाउ यू हैव ग्राफियन फॉलिकल जिसमें ग्रैनुलोस लेयर है, जोना पैल्यूसिडा है, सेकेंडरी oocyte है, कॉम्युलस ऊफोरस है, एंट्रम प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थीका प्रेजेंट है। इस तरह से होता है प्राइमरी फॉलिकल से किस तरह से प्राइमरी oocyte इसमें प्रेजेंट होता है,
देन सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होगा, देन टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। सो इस तरह से सारी प्रोडक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है ओवेरियन फॉलिकल्स की। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट थर्सडे से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।